हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने अपने प्रीवियस सेशन में बात करी थी कि हम क्रॉप यील्ड्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हमने उसमें एक टॉपिक पढ़ा था क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। तो आज उसी को हम कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो देखते हैं क्या होता है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट और हम कैसे इसे करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की जरूरत हमें क्यों है? इंडिया जैसी एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री में बहुत ही अलग अलग स्केल पे फार्मिंग होती है। बहुत स्मॉल स्केल पे भी फार्मिंग होती है और बहुत लार्ज स्केल के भी फार्म्स होते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की जरूरत इसीलिए है कि किसी भी फार्मर का लॉस ना हो और हमारी जो क्रॉप की यील्ड है वो हमेशा ऑप्टिमम रहे, हाई रहे। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम ये तीन मेन चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट इज न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, second is irrigation of the farms and the last is cropping management। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की। तो देखते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, हाउ डू प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिएंट्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे हमें ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, वैसे ही प्लांट्स को भी थ्राइव करने के लिए, सरवाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। प्लांट्स को ये न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलते हैं? प्लांट्स को ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं एयर से, वाटर से और सॉइल से। इन तीनों तरीके से प्लांट्स जो है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स को 16 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। इन न्यूट्रिएंट्स को हमने कैटेगराइज किया हुआ है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आयरन, मैंगनीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मॉलिबेडेनम एंड क्लोरीन आते हैं। ये जो डिस्टिंक्शन है ये क्वांटिटी बेस्ड है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को ज्यादा चाहिए होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम चाहिए होते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब बात आती है मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स की। अब प्लांट्स को ये न्यूट्रिएंट्स मिलते कहां से हैं? एयर, वाटर और सॉइल से तो वो एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन एयर, वाटर और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कहां से आते हैं? एयर से तो उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया कार्बन और ऑक्सीजन, वाटर से एब्जॉर्ब कर लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब सॉइल से जो एब्जॉर्ब होने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स से। क्या होते हैं मैन्योर्स? Manure is obtained from the decomposition of dead plants and animals. So manure बनता है plants और animals के decomposition से। They essentially function as sustenance to the crops. ये crops को sustenance देते हैं and they help in the proper cultivation of crops. So manure is a natural thing. ये dead and decaying plants and animals से बनती है। टाइप्स ऑफ मैन्योर्स। मैन्योर्स कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहला आता है फार्म यार्ड मैन्योर। इट इज द डीकंपोज मिक्सचर ऑफ एक्सक्रीट ऑफ फार्म एनिमल्स, लिटर एंड लेफ्ट ओवर मटीरियल फ्रॉम देयर फॉडर। तो फार्म यार्ड्स पे जो एनिमल्स होते हैं जिनको रियर किया जाता है, उनका जो वेस्ट होता है, जो एक्सक्रीटा होता है, लिटर होता है या फिर फॉडर से जो वेस्ट बचता है, उससे बनता है फार्म यार्ड मैन्योर। फिर आता है कंपोस्ट मैन्योर। इट कंसिस्ट ऑफ रॉटेड वेजिटेबल्स एंड एनिमल रिफ्यूज। जो हमारे रॉटेड वेजिटेबल्स होते हैं उनको कंपोस्ट पिट में रखा जाता है। एनिमल्स का भी जो वेस्ट होता है वो भी उसमें ऐड कर दिया जाता है। देन काफी सारे दिनों के बाद वो डीकंपोज कर करके माइक्रोब्स के एक्शन से कंपोस्ट फॉर्म करता है, विच इज वेरी फर्टाइल। Green manure. In preparing green manure, quick growing crops like sun hemp or guar are cultivated and plowed under to incorporate into the soil. हम ऐसी crops grow करते हैं जो बहुत जल्दी grow कर जाएं, उनको फिर plow करके हम soil में ही mix कर देते हैं, जिससे soil में जो nutrient content है वो बढ़ जाता है। So student, this was all about manures. अब देखते हैं fertilizers क्या होते हैं। So fertilizer is a chemical substance that contains necessary nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus to make the soil fertile. Manure में मैंने आपको बताया था वो natural होते हैं, natural तरीकों से बनते हैं, but fertilizer is a chemical substance. वो उसमें नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस, जो प्लांट्स को चाहिए और इससे सॉइल फर्टाइल हो जाती है, इससे सॉइल एनरिच हो जाती है इन न्यूट्रिएंट्स में। पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, पोटाश एंड अमोनियम सल्फेट। सो यूरिया, पोटाश और अमोनियम सल्फेट एग्जांपल्स है फर्टिलाइजर्स के। स्टूडेंट्स, एक होता है बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर्स में ना माइक्रोब्स दे एक्ट एज फर्टिलाइजर्स। उसमें माइक्रोब्स एडेड होते हैं हमारे फर्टिलाइजर्स में, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स
सॉइल को प्रोवाइड करते हैं। सो एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब देख लेते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स की एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैन्योर्स की। मैन्योर दे इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है, अगर हमने अपनी सॉइल को, अपने क्रॉप्स को इरिगेट किया है तो बहुत देर तक वो सॉइल जो है वाटर को होल्ड करके रख सकती है और प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड कर सकती है। Second, it makes the soil porous and facilitates exchange of gases. इससे soil लूज हो जाती है and exchange of gases जो plants की roots में होता है वो easily हो पाता है। The texture of the soil improves. ये soil का texture improve करते हैं क्योंकि ये natural होते हैं। Number 4 is the number of microbes increases in the soil. क्योंकि naturally बना है, compost जो बनता है, farm yard manure बनता है, ये सब microbes के action से ही बनता है, तो इसीलिए soil जो है microbes में भी enrich हो जाती है। फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें तो दे प्रोवाइड प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड रिस्टोर सॉइल फर्टिलिटी। जो भी सॉइल से हमारे न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं, फर्टिलाइजर्स उनको एनरिच कर देते हैं। प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब फर्टिलाइजर्स। प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब करता है फर्टिलाइजर्स को। नंबर 3 इज इम्प्रूव एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मेनी क्रॉप्स। क्योंकि ये सॉइल को एनरिच कर रहे हैं स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स में, तो इससे क्रॉप की प्रोडक्शन जो है, क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड द लास्ट एडवांटेज इज दे आर पोर्टेबल एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट। दे आर वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट क्योंकि केमिकल्स हैं, हमने उन्हें बनाया ही इस तरीके से है कि हम उन्हें इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकें। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। Now let's look at the differences between manures and fertilizers. ये दोनों सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एनरिच करते हैं, बट इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? So manure is basically a natural thing जिसमें हमारे decayed waste और animal residue से बनता है, while fertilizer is a salt or an organic compound, it is a chemical. Manures are not nutrient specific, वो generally soil को fertile करते हैं, but fertilizers जो होते हैं they are very nutrient specific. अगर मेरी crop को नाइट्रोजन चाहिए तो मैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर ऐड करूंगी, अगर पोटेशियम चाहिए तो मैं पोटेशियम वाला फर्टिलाइजर उसमें ऐड करूंगी। मैन्योर में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो क्रॉप स्लोली एब्जॉर्ब करती है क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। मीनवाइल फर्टिलाइजर्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो क्रॉप बहुत इजीली और जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेती है। मैन्योर जो होते हैं दे आर नॉट इजी टू ट्रांसपोर्ट, नॉट इजी टू कैरी, बहुत वॉल्यूमिनस होते हैं, बल्की होते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर्स बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, दे आर इजी टू स्टोर, दे आर इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड बहुत इजीली हम अपनी सॉइल में फर्टिलाइजर्स दे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि फर्टिलाइजर्स को, क्योंकि इट्स अ केमिकल कंपाउंड, कभी भी एक्सेस यूज नहीं करना है, बिकॉज देन इट कॉजेस लैंड एंड वाटर पोल्यूशन। नाउ लेट्स समराइज व्हाट वी हैव लर्न्ड टुडे। हमने क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करी जिसमें मैंने आपको बताया 3 चीजें होती हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन ऑफ द फार्म्स एंड क्रॉपिंग मैनेजमेंट, जिसमें से आज के सेशन में हमने समझा है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इसमें हमने पढ़ा कि सॉइल को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं, क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं, जिसमें हमने 2 चीजें पढ़ी। एक हमने पढ़ा मैन्योर और एक हमने पढ़ा फर्टिलाइजर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, आपको मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। बिकॉज नाउ इट्स टाइम फॉर योर टास्क। तो आज के टास्क में आपने क्या करना है, यू हैव टू रिसर्च एंड फाइंड आउट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एडिंग हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स टू सॉइल। सॉइल में जब हम बहुत ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स ऐड कर देते हैं तो क्या होता है। टिल देन, थैंक यू, कीप लर्निंग।